हरियाणा शिक्षा जगत यानी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और ख़ास करके उनके लिए जो हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET का इंतजार कर रहे थे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बहुत ही बड़ी अपडेट या बड़ी न्यूज है वो आज दी है। यानी जो हरियाणा का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो होने जा रहा है, उसकी जो डेट है वो घोषित कर दी है और आने वाले बहुत ही जल्दी समय में ये टेस्ट है होने वाला है। और किन किन के लिए होगा ये भी इसमें बताया गया है और किस किस तरीके से ये टेस्ट होगा, कितने साल के लिए वैलिड होगा और सारी चीज़ें इसमें बड़ी बिग अपडेट दी गई हैं। तो वो सारे विद्यार्थी इसको ध्यान से सुने। अभी भी एक न्यूज़ आई है हरियाणा CET यानी चंडीगढ़ से न्यूज़ है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी ये जो टेस्ट है वो किन के लिए होगा, यानी ग्रुप C और D की सरकारी पदों की जो भर्ती है उनके लिए जितने भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे, यानी ग्रुप C और ग्रुप D यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के अंतर्गत ग्रुप C और D की सरकारी नौकरियों के लिए जो आवेदन मांगे जाते हैं, सरकारी नौकरियों के जो भी आवेदन इसमें मांगे जाते हैं उनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है। ठीक है, तो उसको पास करना है वो ज़रूरी हो गया है। कोई भी भर्ती ग्रुप C और D की होगी तो उसमें सबसे पहले जो कॉमन टेस्ट होगा उसको CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम रखा गया है और वो ग्रुप C और D की भर्तियों के लिए दोनों के लिए एक ही टेस्ट होगा कॉमन। ठीक है, तो उसको पास करना यानी सबसे पहले जो बेसिक जो चीज़ है वो यही रखी गई है कि उस CET जो टेस्ट रखा गया है उसको पास करना ज़रूरी है। जिस तरीके से हरियाणा में शिक्षक भर्ती के लिए HTET को पहले क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद वो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, उसी तरीके से ग्रुप C और D के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं यानी उसकी नौकरी के लिए जो पहले इस टेस्ट को क्लियर करेगा। यानी CE टेस्ट जो टेस्ट है CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा के विद्यार्थी के लिए उसको पास करना आवश्यक हो गया है। यानी HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो, इसकी आयोजन की तारीख को लेकर के बड़ी सूचना है वो दे दी गई है। तो जानते हैं इसकी तारीख है वो कब घोषित की गई है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भूपाल सिंह खत्री ने एक दैनिक समाचार पत्र से बातचीत करते हुए कहा है कि हरियाणा के ग्रुप C और ग्रुप D के पदों के लिए होने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET आगामी नवंबर में यानी नवंबर 2021 में इसकी जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है वो बताई गई है। यानी बहुत ज़्यादा चांस इसके बनते हैं क्योंकि पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कब होगा कैसे होगा। तो इसके लिए जो घोषणा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कर दी है कि नवंबर में ये जो टेस्ट है वो हो सकता है। तो बहुत ही कम समय इसमें बचा है। तो उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NET के द्वारा आयोजित है वो करवाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी जो टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा ये बहुत बड़े जैसे UGC नेट का एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट करवाती है। तो काफ़ी बड़े टेस्ट ये एजेंसीज कंडक्ट करवाती हैं। तो CET जो टेस्ट है इसको भी कौन कंडक्ट करवाएगा, NET यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो करवाएगी। उन्होंने बताया कि जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी CET के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो तब तक जारी रहेगा जब तक टेस्ट है वो नहीं हो जाता। यानी नवंबर तक इसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, कहने का मतलब है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर किसी ने नहीं करवाया है तो एक बार वो इसके पोर्टल पे जा करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूर करवा लें। आगे देखिए इसमें क्या है। अब इसके बारे में बताया कि जानिए क्या है CET टेस्ट। ये पहले ही इसमें डिस्कस हो चुकी है, इसके लिए वीडियो भी काफ़ी यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे भी इसकी लगभग 2 से 3 वीडियो मैंने बनाई है, काफ़ी एक चीज़ की उसमें जानकारी दी गई है और उस वीडियो का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यानी CET क्या है, एक प्रकार से कॉमन टेस्ट होगा, मैंने बताया है इसके बारे में। और हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो ग्रुप C और D और गैर राजपत्रित शिक्षण पदों के चयन के लिए आयोजित किया जाएगा। यानी इसमें ग्रुप C और D रहेगा, साथ में गैर राजपत्रित जो गस्टेड जो पोस्ट होती है
उनसे उनके अलावा इसमें बात की गई है राजपत्रित शिक्षण पदों यानी गैर गस्टेड जो पोस्ट है, नॉन गस्टेड जो पोस्ट है, उनके चयन के लिए आयोजित किया जाएगा। इसके लिए वन टाइम पंजीकरण पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि हरियाणा के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो ग्रुप सी और डी की जितनी भी पोस्टें हैं ना, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी विभाग से संबंधित हैं, उनके लिए कॉमन टेस्ट करवाना होगा। और उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी इसके पोर्टल पे जाना करवाना जरूरी है। यानी पहले आपको CET के लिए जो एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन, वो जरूरी है, उसी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहा गया है। आगे इसमें है जो CET पास करने पर 3 साल के लिए मान्य होगा। अगर आपने एक बार इस टेस्ट को क्लियर कर दिया तो 3 साल के लिए आप ग्रुप C और D की भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी 3 साल में आपको इसको दोबारा से क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। यानी 3 साल के अंदर अगर आप 20 बार ग्रुप C और D के लिए आवेदन करते हो तो वो एक ही टेस्ट के लिए काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो आपको बार बार CET का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने क्लियर कर दिया तो ग्रुप C और D के लिए जितने भी भर्तियाँ होती है उनके लिए आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें मेन बात थी। बाकी अगर किसी प्रकार की ऐसे संबंधित कोई प्रकार की आपको कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और हमारी टीम है वो आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेगी। थैंक यू।